आप देख सकते हैं कि किस रूप में परिणित हो रहा है और 77-78 साल बाद आज आप देख रहे हो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप एक विशाल जनसमूह को अपने सम्मुख देख रहे हैं और बाबा साहब का लगाया हुआ वो पौधा कहीं ना कहीं ऐसा विशाल वृक्ष बन के उभरा हुआ है जो संपूर्ण विश्व में पुनः बुद्धमय भारत के साथ साथ बुद्धमय विश्व की स्थापना करने की ओर अग्रसित है। और आने वाले समय में आप ये निश्चित तौर पे देख सकेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था कि पूरे भारत को बुद्धमय बनाएंगे और इस 85% समाज को इस देश का हुक्मरान बनाएंगे, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब के समय में बहुत धर्म और आज के समय में बुद्ध धर्म किस नजरिए से देखते हैं दोनों को? दरअसल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय जो बुद्ध धर्म का जो पुनरुत्थान हो रहा था एक तरह से, क्योंकि बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के या भारतीय समाज में जो 85% समाज की जो स्थिति थी, दलित समाज, शोषित समाज, जो वंचित समाज था, 85% जो समाज था वो कहीं ना कहीं पशुवत भरी जिंदगी की स्थिति में जी रहा था। और जितने भी शिलालेख थे सम्राट अशोककालीन बनाए हुए, जितने भी स्तूप थे, जितने भी प्राचीन बौद्ध संस्कृति थी, उसको जो पुष्यमित्र शुंग था उसने अपने शासनकाल में उसको खत्म करवा दिया था, दफना दिया गया था। और उसको पुनः जीवित करने में, यानी भारत देश में अगर बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किसी ने किया है तो हमारे ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। और उसी का देन है कि उस परिदृश्य में अगर हम देखें कि जहाँ पर समाज जकड़ा हुआ था अंधविश्वास में, पाखंड में, और जहाँ पर समता समानता विश्व बंधुत्व भाईचारे का नाम खत्म किया जा रहा था, और ऐसे दौर में 14 अप्रैल 1851 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है, जो ऐसे बीज को रोपित करते हैं जिसका पौधा आज आपके सामने परिलक्षित हो रहा है। और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस स्पीड से, जिस गति से मिशन आगे बढ़ रहा है, आने वाले 30, 40, 50 साल में आप देखिएगा कि भारत बौद्धमय होगा और 85% जो समाज है इस देश का हुक्मरान बनेगा। ये मेरा अपना आकलन है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। मुझे कैसे देखते हैं इसका आज के इस कार्यक्रम को कैसे देखते? देखिए, ये वास्तव में पहले तो अपना मैं परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राकेश कुमार बौल, कर्मचारियों का संगठन है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, साथ ही साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जनपद आजमगढ़ का मैं जिला महासचिव हूँ। जनपद आजमगढ़ से हमारे संरक्षक के रूप में हमारे साथी आप पीछे देख सकते हैं इंजीनियर हरंगी राम सर, आप शंकर बौद्ध सर इत्यादि लोग आए हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम को आज भारत में जो बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के नज़रिए से मैं देखना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय बौद्ध महासभा था उसका बाबा साहब का एक उद्देश्य था बनाने का। सबसे पहले तो भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित समाज का निर्माण करना उनका सबसे पहला उद्देश्य रहा है। और इस बुद्धिज़्म को स्थापित करना, यदि उस समाज का निर्माण करना, क्योंकि भारत का जो इतिहास है जातियों का इतिहास रहा। इस जातियों के इतिहास में विषमतावादी व्यवस्था रही। उस व्यवस्था को इन्होंने तोड़ने के लिए बुद्धिज़्म को स्थापित किया कि कम से कम मानवतावादी यहाँ का इतिहास तो स्थापित हो। लेकिन यहाँ का इतिहास आप देख सकते हैं कि तमाम जातियों में बटा हुआ। तो बाबा साहब का उद्देश्य था कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जा जिसमें मानव को मानव कहा जाए, उच्च मानव, बीच मानव, नीच मानव। जिन लोगों ने बुद्धिज्म को भारत से खत्म करने की कसम खाई है या देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वो कह रहे हैं, उन्हीं के गढ़ में एक सप्ताह में दूसरा कार्यक्रम है, लाखों की संख्या में लोग पहुँचे। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? वास्तव में ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भारत जो है, ये भारत देश, यहाँ की जो भूमि है तथागत बुद्ध की भूमि है, यहाँ अलग तरीके का भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप याद करिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश, हम महान बात कर रहे हैं। जो विशाल लिखा हुआ, इस विशाल के जगह महान होना चाहिए। बाबा साहब के उस दर्शन को पकड़िए कि बाबा साहब पंथ निरपेक्ष देश की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष देश में सभी जाति धर्म के लोगों को बाबा साहब ने स्थान दिया है। और अनुच्छेद जो 25 है उसमें स्पष्ट तरीके से उन्होंने आपको धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की आज़ादी दिया हुआ है। तो सभी जाति धर्म आज़ादी तो खत्म हो रही है। सरकार ऐसे लोगों के जो संविधान को मानते नहीं है। नहीं, वो मानेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
जो जिनको लगता है कि ये भारत में आप अपने आप की व्यवस्था को नहीं स्थापित, मानवतावादी व्यवस्था नहीं स्थापित करवा पा रहे हैं, तो आप सरकार को बाबा साहब के बनाए भारतीय संविधान के लोकतंत्र के तहत आप धरना प्रदर्शन करके आप संवैधानिक नियमों के तहत उनको याद दिलाइए कि ये देश पंथ निरपेक्ष देश है और सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ हक है, अधिकार है जीने का। मैं स्पष्ट तरीके से ये कह देना चाहता हूँ कि ये केवल और केवल बुद्धिज्म का देश नहीं, यहाँ सभी देश जाति धर्म के लोगों, बाबा साहब के हम उपासक हैं, बाबा साहब की बात करने वाले लोग हैं, तो हम केवल बुद्धिज्म की बात कैसे कर सकते हैं? कौन लोग हैं जो कहते हैं ब्राह्मणों को नाव में बिठा के भेज देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे? वो अलग दर्शन है, ये बाबा साहब से हट के ये लोग बेतरतीब बात करने वाले बात कर रहे हैं। बाबा साहब जब कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष देश है और सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ जीने खाने का अधिकार है, तो हम तो बाबा साहब के दर्शन पे चलने वाले लोग हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, दूसरा हमारा सम्मान करे या ना करे, हम तो तथागत बुद्ध के वंशज हैं। जो मानवता की बात करते हैं तो हम मानवता स्थापित करने वाले लोग हैं। क्या विचार आज के इस दिन पर रखना चाह रहे हैं? मैं अब इस दिन पे खास करके बाबा साहब के एक वक्तव्य याद दिला देना चाहता हूँ। इसके बौद्ध द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो सबसे पहला उद्देश्य रहा कि मानवतावादी स्थापित करना, मानवतावादी विचारधारा स्थापित करना, उसके साथ साथ इस दर्शन का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार पे बाबा साहब की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि वो लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि साधारण व्यक्ति जन्म लेता और महापुरुष मर जाता। साधारण व्यक्ति जन्म लेता है, महापुरुष अपने विचारधारा के साथ जिंदा रहता, लेकिन बाबा साहब नीचे की लाइन काटते हैं, विचारधारा तब तक जिंदा रहेगी जब तक प्रचार प्रसार करने वाले लोग उसको आए दिन प्रचार प्रसार करके अपने धम्म का, अपने दर्शन का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो प्रचार प्रसार मर जाएगा। तो आज मैं पूरे भारत में जो बुद्धिज्म का आंदोलन चलाने वाले लोग हैं उनसे अनुनय विनय करूंगा कि आप इस मानवतावादी विचारधारा के दर्शन का प्रचार प्रसार करिए। तो आज का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले अपने अनुसार अम्बेडकरवाद को गढ़िए मत। लोग अपने अनुसार, जैसे अपने विषय वस्तु में वो पीएचडी किया हुआ है तो अम्बेडकरवाद को अपने अनुसार गढ़ ले रहा है। उसके लिए इनहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा इस धम्मा, चमचा युग, चमचा येरा, गुलामगिरी और संपूर्ण वांगत, धम्म पद, तीसरण पंचशील तमाम दर्शन के बीच में जाना होगा और बाबा साहब के अनुसार उस दर्शन को बताना होगा। अब अपने अनुसार गढ़ ले रहे हैं इसलिए दर्शन रुक रहा। अब अपने अनुसार कोई विशेष उद्देश्य से आया, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो वो कहता है कि ये अम्बेडकरवाद गड़बड़ है, ये गलत हो रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, बहुजन समाज से निवेदन करूंगा और उससे भी ऊपर उठ के बाबा साहब और तथागत बुद्ध का दर्शन बाबा यहाँ जितने माना हो सबके लिए था। तो मैं इस महान धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहना चाहूँगा कि आप जाति विशेष से ऊपर उठ के इस आंदोलन को बढ़ाइए, मानवतावादी आंदोलन को। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद।